देखिए, आज पढ़ेंगे अपन भारत के भौतिक विभाग। भारत को भौतिक विभागों की दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वत, जो भारत के उत्तर भाग के अंतर्गत स्थित है। और हिमालय जो है, हिमालय को 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें महा हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय और उप हिमालय। हिमालय पर्वत जो है, इसको विश्व की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी क्रम के रूप में जाना जाता है, जो कि लगभग भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंतर फैला हुआ है, जो कि धनुषाकार रूप में ये स्थित है। और ये भारत की उत्तरी जो सीमा है उसको प्राकृतिक रूप से निर्धारित करता है। तो इस तरह से हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा के अंतर्गत स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक सीमा का रूप निश्चित करता है। और हिमालय जो है, अगर प्रादेशिक आधार पर देखें तो इसको असम हिमालय और कुमायूं और उत्तरी पश्चिमी के रूप में इसको बांटा गया है। दूसरा जो आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो कि सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, और गंगा की सहायक नदियाँ, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, इनके द्वारा निर्मित ये मैदानी जो प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश जाना जाता है भारत के उत्तर के विशाल मैदान के रूप में। यहाँ जो है राजस्थान का जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको कुछ विद्वान अलग अलग बताते हैं, जो कि कुछ विद्वान इसके साथ में ही इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है, राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, वो भी सिंधु और सतलज की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित माना जाता है। तो इस तरह से इसको उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अगर उत्तर के विशाल मैदान को देखें अपन, तो प्रादेशिक आधार पर 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें उत्तर का जो विशाल मैदान है, यानी कि पंजाब प्रदेश, नदियों के आधार पर देखें तो सिंधु सतलज का मैदान कह सकते हैं, पंजाब प्रदेश कह सकते हैं। इधर गंगा का मैदान जो कि मध्यवर्ती भाग के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है, तो वो इन 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। जो ये विशाल मैदान है, ये विशाल मैदान एक उपजाऊ दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अन्न के कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ फसलों की पैदावार अधिक होती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण दृष्टि भी रखता है। तीसरा जो भाग आता है वो है दक्षिणी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश जो कि ये विश्व के प्राचीनतम पठारों में से हैं, और ये भूगर्भिक जो हलचल हैं उनके कारण ये सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ है, और प्राचीन कठोर चट्टानों से बना होने के कारण ये सुरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। खनिज संसाधनों के भंडार गृह यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण रूप से भी जाना जाता है।
चौथा जो भाग है वो है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश जो है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है यानी कि पश्चिमी जो तटीय प्रदेश हैं ये गुजरात से लेकर के केरल का जो भाग है यानी कि अरब सागर से जो लगने वाली सीमा है ये पश्चिमी तटीय प्रदेश के रूप में जानी जाती है, जो कि थालघाट, बोरघाट, पालघाट के रूप में भी जानी जाती है। पूर्वी तटीय प्रदेश जो है वो यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के और जो गंगा नदी का डेल्टा है वहाँ तक ये फैला हुआ है, जिसको उत्तरी सरकार तट और कौरवमंडल तट के रूप में भी जाना जाता है। ये जो तटीय प्रदेश है, पूर्वी तटीय प्रदेश, ये मैदानी रूप में इसकी सीमा लगती है, यानी कि समुद्र और ये कह सकते हैं कि बंगाली खाड़ी और भारत की जो तटीय सीमा है ये तटीय सीमा यानी कि एक मैदानी प्रदेश के रूप में निर्मित है। जबकि पश्चिमी जो तटीय सीमा है, पश्चिमी तटीय सीमा जो है वो यानी कि पठारी प्रदेश के रूप में है, कठोर चट्टानों से ये मिल करके बनी गई है, तो इसलिए कठोर चट्टानी प्रदेश के रूप में ये जानी जाती है। तो इस तरह से यानी कि पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तटीय प्रदेश ये प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कई नदियों का उद्गम होता है जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर के अंदर जाकर के गिरती हैं। दूसरा, इस क्षेत्र से नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी का मतलब यानी कि ज्वार नदमुख जिसको कहते हैं, क्योंकि वो सीधे ही समुद्र में जाकर के गिरती हैं। तो इस तरह से इनको महत्वपूर्ण दृष्टि के रूप में इनको जाना जाता है। तो इस तरह से भारत जो है, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है। दूसरा यानी कि इस तटीय प्रदेश के अंतर्गत द्वीपों को भी शामिल किया गया है। कई विद्वानों ने इनको अलग अलग बताया है, तो कई ने इनको इस तटीय प्रदेश के साथ में ही इसका अध्ययन किया है। यानी कि जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, इनका भी अध्ययन इनके साथ ही किया जाता है। तो इस तरह से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप जो हैं वो भी तटीय प्रदेश के भाग के रूप में ही जाने जाते हैं। तो इस तरह से इस स्थलाकृति की दृष्टि से जो बांटा गया है भारत को, वो यानी कि महत्वपूर्ण रूप से 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो इस तरह से भारत के 4 महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये पर्वतीय प्रदेश कह सकते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी वो तटीय प्रदेश या तटीय प्रदेश के रूप में इनको जाना जाता है।